हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे ROARO हिंदी, जो कि पेपर 2 है उसका लास्ट टॉपिक, दैट इज़ पर्यायवाची शब्द। और इसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है। अच्छा, पर्यायवाची शब्द जो है वो आपके सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, मेंस में ये टॉपिक नहीं है। बट पहले हमारा मेन फोकस है कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। तो हम इसमें ज़्यादा कोई ऐसा कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं दे रखी है। फिर भी मैं आपको कुछ देखती हूँ कि इसमें है नहीं है कुछ पढ़ने लायक। पर्यायवाची अंग्रेजी के सिनोनिम्स शब्द का समानार्थी है। शब्द किसी भी भाषा की समृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। जिस साहित्य में पर्यायवाची शब्द जितने अधिक होंगे, वह साहित्य उतना ही समृद्धशाली होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में ये पाठ्यक्रम के रूप में समाहित है। ठीक है। तो हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं? तो जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, अपने हर लेक्चर में मैंने आपको बोला है कि आपको सबसे पहले ये ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें देखना है कि है क्या पूछा जा रहा है। नहीं पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है, कहाँ कि सिर्फ एक ही शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है। और स्टार्टिंग के, जैसा कि हर वीडियो में हमने किया है, स्टार्टिंग के 100 जो क्वेश्चंस है ना, वो हम बहुत अच्छे से करेंगे। उसकी जो डिटेल्स हैं, आंसर है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपके बाकी जो होंगे ना क्वेश्चंस, वो मोस्टली सॉल्व होते जाएंगे क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण्य क्या होता है? अरण्य मतलब होता है जंगल। कांतार, विपिन, कानन, वन आदि। तो यहाँ पे कांतार है। ठीक है। देवता का पर्यायवाची शब्द पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें है किंकर, विभुत, विपुल और लोकेश। तो इसमें आंसर होगा विभुत। जबकि किंकर किसे बोलते हैं? दास को बोलते हैं। और विपुल बोलते हैं विपुल मतलब बहुत अधिक। और लोकेश किन्हें बोलते हैं? ब्रह्मा जी। आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, ये 5 जो हैं ये और इंद्र, 5 से 6 ये पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। तो वातायन है, बारी, दरीचा, ये सारे खिड़की के पर्यायवाची हैं। व्योम, व्योम का पर्यायवाची शब्द देखिए इसमें पूछा है नहीं है, तो नहीं है में है अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है। लेकिन पीयूष किसे बोलते हैं? पीयूष जो बोलते हैं अमृत को बोलते हैं। और सुधा, अमीय, सोम, अमी भी अमृत के पर्यायवाची होते हैं। जबकि अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, गगन व्योम के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन 8 में पूछा है कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द पूछा है विपुला है। जबकि शर्वरी किसे बोलते हैं? रात को बोलते हैं। ठीक है। और पायस्वनी और या फिर कूलनकषा नदी का पर्यायवाची है। वसुधा का पर्यायवाची विपुला है। और उसके अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं? धरा, मही, मेदिनी, अग्नि और क्षिति। हुतासन का पर्यायवाची पूछा है। हुतासन होता है अग्नि। और इसके और पर्यायवाची शब्द क्या है? कृषाणु, दहन, वायु सखा, वायु सखा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ये, और धूमकेतु। चोर का पर्यायवाची पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चोर का पर्यायवाची क्या होता है? खनक होता है। और चोर के और पर्यायवाची हैं जैसे कि तस्कर, रजनीचर, कुंभिल या फिर दस्यु। दस्यु भी चोर को कहते हैं। जबकि जो उदक होता है वो जल का, धूसर गधा का, तथा तलचर थलचर पृथ्वी का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बिजली का पर्यायवाची इसमें दामिनी है। जब सर्वरी पढ़ा हमने रात्रि का होता है। तनया पुत्री को बोलते हैं। जबकि रमणी बोलते हैं नारी को। बिजली का और पर्यायवाची है षडप्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी और तड़ित। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचलिक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो चंचलिका है भ्रमर, भौरे को बोलते हैं। और दूसरे शब्द क्या है इसके? मिलिंद, ड्यूरेव, अली, षटपद, मधुकर या शिलीमुख और भौरा। भौरे का जो पर्यायवाची है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आ चुका है ये। ठीक है। तिमर का पर्यायवाची पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो तिमर का पर्यायवाची क्या होता है? अंधकार होता है। और अलग और दूसरे तमस, अंधेरा और अंधियारा। चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची बहुत एग्जाम्स में आता है। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है? तलवार। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खड़ग, असी, करवाल, शमशीर और कृपाण भी तलवार के ही पर्यायवाची हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि जीव का पर्यायवाची क्या है? तो जीव का पर्यायवाची होता है रचना। और जीव के और पर्यायवाची क्या है? आत्मा। ये देखिए आत्मा, हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आत्मा जीव का पर्यायवाची है। जवान और अंतःकरण या फिर जिह्वा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी। रुद्राणी और अपर्णा हम ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची? देखिए घोड़ा, हाथी, सिंह, ये 5-6 जो आपके पर्यायवाची है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो घोड़े का पर्यायवाची होता है बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रविसुत और सैंधव। जबकि शार्दुल जो होता है वो सिंह का पर्यायवाची होता है। इसमें पूछा है कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तो शार्दुल क्या होता है? सिंह का होता है। टीका शब्द का पर्यायवाची पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो टीका शब्द में का पर्यायवाची होता है व्याख्या। व्याख्या वर्णन और विवेचन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं पूछा है। तो इला, अचला और अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। जबकि अचल किसे बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं। अचल पर्वत, अडिग अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल पहाड़ के पर्यायवाची हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। तो देखिए हमने पढ़ा था ऊपर की कूलन-कषा जो होता है वो नदी का पर्यायवाची होता है। बाकी सारे हंसुता, कृष्णा और अगजा जो है वो यमुना के पर्यायवाची है। अच्छा, द्रौपदी का जो पर्यायवाची है वो भी कृष्णा होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि 2 शब्द हैं, एक तो यमुना और एक द्रौपदी। नेक्स्ट है कि विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विशिख जो है वो बाण का पर्यायवाची है। और इसके और पर्यायवाची हैं विशिख, तोमर, नाराज, सर, इशु और सहायक। तरु जो होता है वो वृक्ष का होता है तथा सरोवर जो होता है वो तालाब का पर्यायवाची है। नेक्स्ट में पूछा है कि मीन का समानार्थी बताइए, मतलब पर्यायवाची बताइए। तो मीन का पर्यायवाची होता है झक। जबकि जो अली हमने पढ़ा किसका? भौरे का होता है। षटपद भी भौरे का और सिलीमुख भी भौरे का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो खर का पर्याय शब्द नहीं है कौन क्या? दुष्ट नहीं है। क्योंकि दुष्ट का जो पर्यायवाची होता है वो खल होता है, ना कि खर। बाकी सारे खर के पर्यायवाची हैं जैसे कि गधा, तिनका और तेज। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय क्या नहीं है? ग्रह नहीं है। क्योंकि केतु का पर्याय होता है झंडा, पताका और निशान। ये देखिए तलवार का पर्यायवाची फिर से रिपीट हुआ है। तो देख लेंगे हम। पैर का पर्यायवाची पूछा है। पैर का पर्यायवाची में पट, अक्षी और कर्ण हमें पता है किसके होने चाहिए। पट होता है कपड़े का, अक्षी होता है आँख का और कर्ण होता है कान का। जबकि पैर पैर का क्या होता है? पाद होता है। आँख का पर्यायवाची अक्षी होता है। ठीक है। चंचला हमने पढ़ा था, चंचला होता है बिजली का। जबकि जो अजा होता है वो किसका होता है? बकरी का होता है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछा है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द भी बहुत एग्जाम्स में आया है। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मार। मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प इत्यादि जो है वो कामदेव के पर्यायवाची हैं। जबकि विदौजा जो है वो इंद्र का है, पिशुन चुगलखोर का और अश्म पत्थर का पर्यायवाची है। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि धनंजय का पर्यायवाची क्या है? तो धनंजय के पर्यायवाची होते हैं, ये अर्जुन को बोलते हैं, गुडाकेश, पार्थ, अर्जुन, कौन्तेय और सब्यसाची। सब्यसाची साची उसको बोलते हैं जिसका दाया जो बायां हाथ होता है वो दायां हाथ की भांति ही काम करता हो, मतलब दोनों हाथों से जो काम कर लेता हो। रुधिर का पर्यायवाची क्या होता है? लहू होता है। लहू, रक्त, शोणित इत्यादि। पै दुग्ध का, रसाल आम का तथा अर्णव समुद्र का पर्यायवाची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? तो प्रमदा, कामिनी, वनिता में से वामा जो है वो काम पत्नी का पर्यायवाची है। वामा, दारा, वामांगी, बल्लभा इत्यादि पत्नी के पर्यायवाची है। जबकि प्रमदा, कामिनी तथा वनिता स्त्री के पर्यायवाची है। ये जो क्वेश्चन है ये अभी हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था हिंदी में। परिवार का पर्यायवाची पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कुटुंब होता है, जैसे कि हम जानते हैं कुटुंब, कुनबा, खानदान, ये सब परिवार को बोलते हैं। बच्चा का पर्यायवाची होता है वत्स।
और बाकी जो तीनों जो हैं वो पुत्र के पर्यायवाची हैं, जैसे कि तनय, सुत और आत्म जी किसे बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द होता है क्षिति। वसुंधरा के और पर्यायवाची कौन से हैं, पृथ्वी, क्षिति, अवनी, उर्वी, अचला, वसुधा, मेदिनी, इला, विपुला, धरा इत्यादि। जबकि रत्नाकर, कलाधर और दिनकर किसके, रत्नाकर होता है समुद्र का। देखिए समुद्र के और पर्यायवाची कौन से हैं, रत्नाकर, कलाधर, अर्णव, त्योदरी और उद्धव। और कलाधर चंद्रमा का होता है और दिनकर हमें पता है सूर्य का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द में नहीं होगा तो कौन सा होगा, त्योदरी नहीं है, क्योंकि त्योदरी जो होता है वो समुद्र का होता है। बाकी सारे बादल के पर्यायवाची हैं, तोयत, नीरद, पायोदर बादल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, तो माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अम्ब, अम्बा, अम्बुजन्नी। अम्बु नहीं है क्योंकि अम्बु क्या होता है, जल का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची पृस्तर तो होता है, हमने पढ़ा भी। उपल भी होता है और पाहन भी होता है, जबकि पशम जो होता है वो पशम बोलते हैं पश्मीना, तथा पेट पोड़ू भी कहते हैं इसे। व्योम शब्द का पर्याय है, व्योम का है अंबर, ठीक है। गगन, आकाश, नभ, अभ्र, अभ्र भी बोलते हैं, दिव और अनंत व्योम का पर्यायवाची है। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, पानी, पानी जो है वो युग्म शब्द अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची जल, तोय और अम्बु होता है, जबकि पानी का मतलब होता है हाथ। बाकी सारे सही हैं, जैसे गंगा का जानवी, ग्रह का सदन और मयूर, के ये सारे युग्म जो है वो शुद्ध है। नेक्स्ट है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है बताना है, तो कमलेश, कमलापति और कमलाकांत ये सारे विष्णु जी के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कमलासन जो है वो ब्रह्मा जी का भी होता है पर्यायवाची। विष्णु के अन्य पर्यायवाची क्या हैं, जनार्दन, चक्रपाणि, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है, और लक्ष्मीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, तो पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, फणी, उरग। जबकि जलधि किसे बोलते हैं, समुद्र को, जबकि अम्बुद बोलते हैं बादल को, तो यहाँ पे ये सही नहीं है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द होता है समालोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए चतुर्भुज जो है वो विष्णु जी का पर्यायवाची होता है, जबकि चतुर्मुख जो होता है वो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चतुर्भुज नहीं है। बाकी कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द है, जबकि कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अच, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभि, चन्मा इत्यादि ब्रह्मा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हमने पढ़ा अभी किसका है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है। प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरधापति इत्यादि जो है वो ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर दोनों माना था, ब्रह्मा और विष्णु दोनों। अब इसमें बोला है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो इसमें आपको सारे सही पता होने चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है सी, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये इसको घर के पर्यायवाची हैं। और अलग जो है वो है गृह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक भी घर को ही बोलते हैं। और इंद्र, रतीश, सहसा, मघवा, रतीश जो होता है वो कामदेव जी का पर्यायवाची है, जबकि बाकी तीनों इंद्र, सहसाक्ष और मघवा देवेश के पर्यायवाची हैं। इसमें यमुना, कालिंदी और भानुतनया सूरजा के पर्यायवाची हैं, जबकि जो जानवी है वो गंगा का पर्यायवाची है। इनके अन्य पर्यायवाची क्या है, अर्चा, रवितन्या, तरणि, तनुजा और कृष्णा, हमने अभी पढ़ा कि यमुना के। विकल्प में वस्त्र, पाठक, अंबर और चीर। तो पाठक का मतलब होता है भेदक अथवा छेदक, जबकि अन्य जो है वो वसन के कपड़े के पर्यायवाची हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी ये सब किसको शेर के पर्यायवाची हैं, जबकि सूर्य, रवि और दिनकर तो सूर्य के हैं, बट टर्नी यहाँ पे नाग को कहते हैं। अग्नि, पावक, अनल और पीशुन इसमें अलग है। पीशुन, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश इसमें रमेश अलग है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दुल, विहंग, पंचमुख, मृगराज, वनपति, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी, महावीर, नखायुध ये सारे सिंह के पर्यायवाची हैं। जबकि तरडी का अर्थ जो होता है वो नौका होता है, और बाकी और पिशुन का होता है चिगलखोर। इस तरीके से रमेश होता है रमा के पति अर्थात अर्थात विष्णु, जबकि बाकी ऑप्शन जो है वो सिद्ध के पर्यायवाची हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। इसमें सारे ही दास के पर्यायवाची है, इसलिए इस क्वेश्चन को बाहर निकाल दिया गया था। जैसे अनुवर, परिकर, भ्रातृ और सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो भूसर जो होता है वो ब्राह्मण को बोलते हैं, ना कि दैत्य को। जबकि राक्षस, दानव, निशाचर और असुर दैत्य के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का विटप है, ठीक है। जबकि पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, अ, तरु, द्रुम इत्यादि भी रुख के पर्यायवाची हैं। पुष्पुन होता है वो पुष्प का होता है, हेरम गणेश का पर्यायवाची है। पुष्पुन और पुष्प। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। प्राचीन, पुराना। और प्रज्ञा होता है सरस्वती का पर्यायवाची। जबकि प्रकृत का होता है प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है उर्मी, ठीक है। और लहर बिच्छी भी बोलते हैं। पुष्कर तालाब का, और कूल किनारे का, तथा जल्दी समुद्र का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष है। अन्य पर्यायवाची है रोष, कोप, तैश। जबकि संताप होता है दुख का पर्यायवाची। वैमनस्य होता है चतुरता का, तथा भीति होता है डर का पर्यायवाची। ये देखिए चंद्रहास फिर से रिपीट हुआ है। चंद्रहास किसका होता है? करवाल का पर्यायवाची होता है। और खड़क करवाल भी बोलते हैं। असी, कृपाण। जबकि मनमथ जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। आश्रित से मतलब क्या होता है? तात्पर्य। फल का पर्यायवाची क्या है? फल का पर्यायवाची बहुत इजी है, परिणाम होता है। पणि शर्प को बोलते हैं, ठीक है। विराग चिंता का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो कटी नहीं है, क्योंकि कटी जो है कमर का पर्यायवाची होता है। जबकि हस्त, पानी और कर ये सब हाथ के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का देखिए प्रभाकर, दिन का और दिनेश सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि विभाकर सूर्य का नहीं चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो सूर्य के और पर्यायवाची की बात करें तो दिनकर, विभाकर, भानु, दिनमणि, सहसांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमली, सविता, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर, दिनेश इत्यादि सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सूर्य का पर्याय शब्द क्या है? पतंग। ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पतंग, अर्क, मार्तंड, पतंग, प्रभाकर ये सारे, सविता, सविता भी सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो हमने पढ़ा कि कौन सा है, मार्तंड है। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, तो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रता, कौमुदी, ज्योत्सना तीनों होते हैं, जबकि मयंक जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि तथा अमृत, कर्णिका, तरंगिणी आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वीणा पानी, महाश्वेता और भारती ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं। उनके और पर्यायवाची का है भारती, वीणा पानी, महाश्वेता, इला, बागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, हीरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा इत्यादि। जबकि जो पद्मा होता है वो किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी जी का। ये देखिए सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो सॉरी पर्यायवाची है तो क्या है? कर्णिका है। जबकि पद्मा हमने पढ़ा लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का विची तरंग और हिलोर होता है, जबकि दुक्कुल जो होता है वो बस का पर्यायवाची होता है, और उर्मी में जो है लहर का ही पर्यायवाची है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो ये विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। विशंबर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशय, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची हैं। और विष्णु कृष्ण अवतार भी हैं। कृष्ण को महाभारत में जनार्दन कहा गया है। शायद इसी आधार पर लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर कुंजी में फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निर्जन, आराम, वैजन, कल्पशाल। इसमें निर्जन, वैजन, कल्पशाल नहीं है। आराम जो है वो बगीचा का पर्यायवाची है। इसके और पर्यायवाची आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज। जिसमें हम निकुंज याद रखेंगे। आराम बाकी आप देख सकते हैं। बिडौला पर्यायवाची शब्द किस चीज़ का है? तो बिडौला जो है वो इंद्र का होता है। इंद्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। बहुत ध्यान से इसके सारे पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा। कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरुहूत, वज्रधर, शक, पुरंदर, मध्वा, सचीपति और सूरपति, ये इनके पर्यायवाची हैं। भौरा हमने पढ़ा था कि भौरा का जो पर्यायवाची है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये सारे भौरा के दे रखे हैं। नीचे होगा भौरा का। मार शब्द पर्यायवाची किस चीज़ का होता है? मार जो होता है वो अनंग का होता है। मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज, ये सारे किसके हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कामदेव के पर्यायवाची, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। षटपद पर्यायवाची शब्द किसका है? भ्रमर का है। भ्रमर का हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कि चंचरिक हो गया, शिलीमुख, मिलिंद, मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, देरेप, मधुप इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची है। जबकि जो शलभ होता है वो टिड्डा, जिसे पतंगा बोलते हैं, उसका पर्याय है। नेक्स्ट पूछा है कि मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मत्स्य होता है, मीन होता है और सफरी भी होता है, जबकि जलोदरी नहीं है। इसका कोई जलोदरी से मतलब नहीं होता है। और अंडभव, जल जीवन, जल तोरी भी इसी के पर्यायवाची हैं। ये देखिए झस भी इसी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मीनाक्षी किसका पर्यायवाची होता है? तो मीनाक्षी होता है, सुंदरी का भी होता है और दुर्गा, दोनों का ये पर्यायवाची है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मीनाक्षी का अर्थ है मीन नयना। मीन नयना अर्थात मछली की तरह आंखों वाली, मछली की तरह आंखों वाली स्त्रियों को सुंदरी माना जाता है, इसलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी होगा। और देवी पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के जो 16 नाम उद्धृत है उनमें से एक पार्वती भी है। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपने हिंदी शब्दकोश में मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा दर्शाया है, इसीलिए इसका दोनों पर्यायवाची माने हैं आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अश्म नहीं है। अश्म क्या होता है? पत्थर को बोलते हैं। बाकी सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत है, बाजी, ये सारे घोड़े के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो देखा हमने पढ़ा था शार्दुल जो होता है वो किसका होता है? सिंह का पर्यायवाची होता है। तो यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इनमें से तुरंग का शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो बाजी है। किंकर दास का होता है, पढ़ा था हमने। सारे ये इन्हीं के पूछे रखे हैं, अश्व के ही पूछे हैं, तो इसलिए हम बहुत ध्यान से घोड़े के जो पर्यायवाची हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिंह का पर्यायवाची पूछा है। सिंह का पर्यायवाची तो अंतक, मृगांक, पंचानन और सिंधु। तो सिंह के पर्यायवाची में पंचानन, केहरी, नाहर, देखिए शार्दुल बहुत इंपॉर्टेंट है, मृगराज इंपॉर्टेंट है, वनराज, मृगेंद्र, केसरी और केसरी और व्याघ्र इत्यादि। अंतक जो होता है वो यम का पर्यायवाची होता है, जबकि मृगांक चंद्रमा का होता है और सिंदूर किसे बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो केसरी है। देखिए ऊपर एक्सप्लेनेशन में दिया है। सारे ये केसरी के पूछ रखे हैं। शशक का पर्यायवाची शब्द पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो शशक का पर्यायवाची क्या होता है? खरगोश।
जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है और मृग का पर्यायवाची हिरण होता है और शिशु शब्द छोटे बच्चों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। कमल शब्द जो है पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में आता है। तो इसका पर्यायवाची क्या होता है? इंदिवर होता है। और इसके और पर्यायवाची की बात करें तो कुवलय, राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, सतदल, ताम्रस, कोकनद, सरसिज और सतपत्र, कमल इत्यादि जो है ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो मिलिंद जो होता है हमने पढ़ा था कि भौरे का है, बाकी सारे ये अरविंद के पर्यायवाची है, जैसे कि पंकज, जलज, अंबुज सारे। कमल का पर्यायवाची बहुत एग्जाम में पूछा है, हम बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे इसे। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है। देखिए गलत गलत शब्द इसलिए हमें सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो रोष हमें पता है कि रोष क्रोध को कहते हैं, अमर्ष भी कहते हैं कोप। अगर मान लीजिए आपको इसमें नहीं पता होगा तो जो एक अलग जो दिख रहा है ना, स्वतः दिख रहा है। स्वतः मतलब कुछ होता है कि संबंध होता है अपना अपने आप से, ठीक है? तो इसमें क्रोध का नहीं होगा मतलब। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है पूछा है मोर का। तो हमने पढ़ा था कि देखिए केकी तो होता है, शिखी भी होता है और शिखंडी भी होता है। जबकि जो कीच होता है वो बंदर का पर्यायवाची है। और इसके मोर के पर्यायवाची की बात करें तो ध्वजी, शिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, सिपसुत, वाहन और मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो कृष्णा का पर्यायवाची देखिए द्रौपदी, यमुना का पर्यायवाची भी होता है कृष्णा, ठीक है? और पर्यायवाची होते हैं द्रुपसुता, याक्षिनी, पांचाली, ये तीनों तो आपको याद रहेंगे वैसे, लेकिन सौरंध्री और कृष्णा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में पूछा है कि एक शब्द जो है वो बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे बताइए। तो अश्म जो होता है वो पत्थर होता है, बाकी वृषभ, बलिवर्त और गौ बैल का पर्यायवाची है, और गौ जो होता है वो गाय के का भी पर्यायवाची होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। प्रशंसा का पर्यायवाची पूछा है इसमें क्वेश्चन में 96 में। तो इसका पर्यायवाची होता है श्लाघा, और पर्यायवाची होते हैं इसके गुणगान, नदी। देखिए नदी, ये वाला नदी होता है नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई तो आप सब देख लेंगे, बट नदी और श्लाघा अच्छे से पढ़िएगा। जबकि जो अमर्ष होता है वो क्रोध का होता है, और कृशानु आग का, और कुंभिल चोर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। तो सुषमा, शोभा और सुंदरता तीनों जो है वो सौंदर्य का पर्यायवाची है, जबकि रमणी जो होता है वो किसका है? युवती का पर्यायवाची है। ये देखिए दिखा है सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सुंदर का चारु होता है। जबकि ये अम्बुद, आपको पता है अम्बुद किससे रिलेटेड होता है? बादल से होता है, और पुष्कर तालाब से होता है, जबकि केसी सिंह का होता है पर्यायवाची। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का है? तो ये हम अर्जुन जो है वो पार्थ का पर्यायवाची होता है। और अर्जुन के पर्यायवाची और भी हैं, धनंजय, कौन्तेय, गुड़ाकेश, सब्यसाची। सब्यसाची ये हम पढ़ चुके हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? तो सरिता का पूछा है। तो सरिता तटनी और निम्ना, जिसे निम्न का भी कहते हैं, तरंगिणी इत्यादि। और नदी के पर्यायवाची है, नदी के पर्यायवाची पयेश्वनी और कूलनकषा भी है। जबकि त्रिपतगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। स्तुति का पर्यायवाची क्या है? स्तुति का पर्यायवाची हमने पढ़ा क्या होता है? श्लाघा होता है। अचल का पर्यायवाची नहीं है। अचल का पर्यायवाची देखिए, अचल मतलब पर्वत होता है, पर्वत, भूधर और नग ये पर्यायवाची है। जबकि मेदनी जो बोलते हैं वो पृथ्वी को बोलते हैं, ना कि पर्वत को बोलते हैं। पर्वत के और पर्यायवाची कौन से होते हैं? भूधर, गिरि, तुंग, पहाड़, शैल, अड़िग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, अद्री इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि अभिजात का पर्यायवाची नहीं है, पूछ बताना है हमें। तो श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य ये तीनों तो अभिजात के पर्यायवाची हैं। जबकि जो महीप होता है ना, महीप राजा को बोलते हैं, महीप, नृप और भूपाल, नृपति इत्यादि राजा के पर्यायवाची है।
इस क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो नभ, दिव, अभ्र ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि जो विप्र होता है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, ना कि आकाश का। नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष और घौ, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक आदि शब्द आकाश के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? तो अनाचार, अपकम और अन्याय तो होता है, जबकि जो अधम होता है वो अधम का पर्यायवाची क्या होता है? जैसे खल हो गया, पामर हो गया, दुष्ट हो, दुर्जन, कुटिल, धूर्त उसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? जीव का पर्यायवाची नहीं है बोला है, तो पखेरु जो होता है वो पक्षी का है पर्यायवाची। खग, पक्षी, विहग, पखेरु, नभचर इत्यादि जो होते हैं वो पक्षी के पर्यायवाची हैं। अमृत किसका पर्यायवाची है? अमृत जो है वो अम्मी का पर्यायवाची है, जबकि बाकी ये सारे उसके जल के पर्यायवाची होते हैं। जैसे पौधि जो है वो समुद्र का है, अर्क काड़ा का होता है और नीर जो शब्द को किसका होता है? पर्यायवाची का होता है। समुद्र का जो पर्यायवाची है वो भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्र का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? दिनांक का पर्यायवाची नहीं है बोला है, देखिए दिनांक का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? अंक नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी तारीख, तिथि और मिति ये तीनों इसके पर्यायवाची हैं, जबकि जो अंक शब्द होता है वो संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? तो मदन कामदेव का पर्यायवाची है। देखिए कामदेव का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। अनंग, पंचसर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रयोग, प्रद्युम्न, कुसुम्बाड़, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मन्मथ, कंदर्प, कामक, माल, स्मर तथा पुष्पद्वंद्वा इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं, जबकि मोहन जो है वो कृष्ण का, सोम अमृत का और सचिवपति इंद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची देखिए कामदेव का पूछा है, फिर बिजली का पूछा है। बिजली में हमने पढ़ा था सर्वरी जो होता है वो रात्रि का होता है, तन्या होता है पुत्री का, रमणी जो होता है वो नारी का होता है, जबकि जो दामिनी होता है, दामिनी किसका होता है? बिजली का पर्यायवाची है। देखिए ये दे रखे हैं। बिजली के पर्यायवाची कौन से हैं? जैसे कि विद्युत, सरप्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुली, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, दामिनी और चंचला। नेक्स्ट में भी बिजली का पर्यायवाची पूछा है। बिजली की पर्यायवाची देखिए बहुत क्वेश्चंस में आ चुके हैं, बहुत एग्जाम्स में आ चुके हैं। टैक्स दर्पण का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए इसमें है पारदर्शक, जबकि देखिए पारदर्शक, शीशा, आईना, प्रतिबिंबिक ये जो होते हैं दर्पण का पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, ध्वज का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो केकी जो होता है वो मयूर का होता है, आई थिंक, हाँ मोर का होता है। बाकी जो है ये ध्वज के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त ध्वज के पर्यायवाची कौन से होते हैं? केतन, निशाना और ध्वजा। फिर देखिए पूछा है कि केतु का पर्यायवाची क्या है? तो ध्वज होता है। बहन का पर्यायवाची सब निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? शार्दुल किसका होता है? सिंह का होता है। तनुजा होता है बहन का, ठीक है। तनुजा पुत्री का होता है। इला जो होता है सरस्वती माँ का होता है। तो इसलिए बहन का पर्यायवाची क्या होता है? सहोदरा। बहन का पर्यायवाची भगिनी, सहोदरा, भानवी, सहगर्भिणी और दीदी आदि हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? ये अहि पूछा है, हम अभी पढ़ेंगे इसे। शिक्षक का पर्याय नहीं है, शिक्षा का पर्याय नहीं है। वक्ता, वक्ता बोलते हैं जो ज्यादा बोलता है, ठीक है। बाकी जो शिक्षक के पर्यायवाची होते हैं वो गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि वृक्ष शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो वृक्ष शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो पादप होता है, जबकि प्रसून जो होता है पुष्प होता है, किंकर पड़म दास का होता है और हेम जो होता है वो सोने का होता है। सोने का अलग अलग पर्यायवाची हो जैसे कंचन, जातरूप और पुष्पुल, पुष्कल ये सोने के पर्यायवाची होते हैं। वृक्ष के और पर्यायवाची होते हैं पादप, पेड़, रुख, बिटप, अगम, गाछ, साखी, तरु, ध्रुव इत्यादि।
नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। नाग का पर्यायवाची नहीं है तो सर्प होता है, वही होता है, विषधर होता है, जबकि तुरंग जो होता है, तुरंग क्या होता है, घोड़े का पर्यायवाची होता है। इसलिए हमने बोला था आपको कि घोड़े का पर्यायवाची, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है। तो ये देखिए पन्नागिस में ऑप्शन में है, इधर भी ऑप्शन में है, तो पन्नागिस का पर्यायवाची है। सांप के अलग अलग पर्यायवाची उरग, फड़ी, पवनास, सरीसृप, भुजंग, व्याल, अहि, नाग, बिस्तर, पन्नग, सर्प इत्यादि है। जात रूप जो होता है वो सोने का पर्यायवाची होता है, विषक बाढ़ का होता है, और अंतक जो है वो यमराज का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि एक जो शब्द है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या कौन सा नहीं है, तनुजा नहीं है, जबकि बाकी जो है ये यमुना के पर्यायवाची हैं। देखिए यमुना के पर्यायवाची अर्कजा, कृष्णा, रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता। रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता क्यों बोलते थे, क्योंकि ये सूर्य की जो थी बेटी थी। अर्कजा, कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का भी होता है पर्यायवाची। और भानुजा, भानुजा क्यों भानु जो बोलते हैं वो सूर्य को ही बोलते हैं, इसलिए कालिंदी भी कहते हैं। नेक्स्ट में देखिए यमुना शब्द का पर्यायवाची फिर से पूछा है, तो क्या होगा, यमुना शब्द का अर्कजा होगा। नेक्स्ट में यमुना का पर्यायवाची पूछा है तो कालिंदी होगा। इसलिए बहुत ध्यान से आप जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो मही यहाँ पे पर्यायवाची है। पृथ्वी के और पर्यायवाची कौन से हैं, जैसे कि धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदिनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा इत्यादि। जबकि अही सांप का पर्यायवाची है। अवधि शब्द जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है, और अटवी वन का पर्यायवाची है। कोई क्वेश्चन रहे तो नहीं, क्या ना हम चेक कर रहे थे, ठीक है। आग शब्द का जो पर्यायवाची है वो है वैश्वानर। आग के और पर्यायवाची क्या है, अनल, पावक, वायुसखा, दहन, वैश्वानर, क्रासानु, हुतासन, जातवेदस और धूमकेतु। पुंडरीक कमल का होता है, और सैंतप घोड़े का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हमने पढ़ा कि अनल होता है, पावक होता है, और कृशानु होता है, जबकि व्योम जो है वो किसका होता है, आकाश का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सरवरी नहीं है, सरवरी रथरात्रि का होता है, बाकी सारे पर्यायवाची हैं आग के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो पयोधर, बारिधर और जलधर जो है वो मेघ के पर्यायवाची है, जबकि जो दामोदर है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है, तो मेघ का पर्यायवाची अम्बुद है, बाकी सारे का मतलब अलग अलग है। ये देखिए मेघ का पर्यायवाची पयोध, बादल, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बलाह, घन, नीरद इत्यादि। पुष्कल जो होता है वो सोने का पर्यायवाची होता है, शक्र इंद्र का होता है, और नलिन कमल का होता है। निम्नलिखित में से कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो पट है। देखिए कपड़े का और जो पर्यायवाची होते हैं वो अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट, चीर इत्यादि। जबकि जो सफरी होता है वो मछली का पर्यायवाची है, और बीची लहर का तथा हेम स्वर्ण का पर्यायवाची है। कपड़ा फिर से रिपीट हुआ है, कपड़े का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है, तो पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है, तनय होता है। जबकि जो और उसके वो है पर्यायवाची आत्मज, सुत, वत्स, तनुज। इस तरीके से आत्मजा होगा वो पुत्री का हो जाता है, सुता पुत्री, वत्स और जो तनुजा जो होता है, तनुजा और तनया पुत्री का हो जाता है। जबकि वारण हाथी का है, और नंदलाल कृष्ण का, और अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। इनमें से एक रात का पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची बोला है, तो इसमें तमिश्रा जो है वो रात का पर्यायवाची है। रात के और पर्यायवाची कौन से हैं, यामिनी, निशित, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रैन, शरदा, त्रियामा, शपा, सरवरी इत्यादि। जबकि रत्नगर्भा, अचला, विप्लवा तथा धरित्री पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलधि, जलनिधि और जलधाम पर्यायवाची शब्द है समुद्र की, जबकि जलाधीप नहीं है।
जलाधीप जो होता है वो वरुण का पर्यायवाची होता है। जलधि, जलधाम, जलनिधि समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। समुद्र के और पर्यायवाची क्या है? अर्णव, कलाधर, तयोदय, पारावार, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उथी, वारिधि, नदीश, पारावर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची है? तो निश्चित का पर्यायवाची क्या है? तम, तो बल्कि अंधकार। तम निश्चित का नहीं, इसमें पूछा है निश्चित का पर्यायवाची नहीं है, तो जो तम जो होता है वो अंधकार का होता है, ठीक है। और जबकि रात्रि, रजनी एवं निशा जो होते हैं वो निश्चित के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से पूछा है कि रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो समीर, जैसे कि हम सब जानते होंगे, समीर जो होते हैं वो वायु को बोलते हैं, जबकि रजनी, विभावरी और निशी जो है वो रात्रि के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? तो जात वेदस नहीं है, जात वेदस अग्नि का होता है, बाकी सारे अतिथि के पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? तालाब का पर्यायवाची सर होता है। और देखिए तालाब के और पर्यायवाची कौन से हैं? सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार इत्यादि। सुरथुरु जो होता है वो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। सरारोहु कमल का, और पारावर समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से रिपीट हुआ है कि तालाब का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, सरसी होता है, हृद होता है और ताल भी होता है, जबकि संस्कृति का इसका कोई मतलब नहीं बनता है। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। हेम होता है, हाटक और कलधौत भी होता है। और पर्यायवाची क्या है इसके? हेम, हाटक, कनक, हिरड्या, कलधौत, कंचन, जातरूप, चामीकर, सुवर्ण इत्यादि। स्वर्ण का पर्यायवाची हिरड्या नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए सोना के पर्यायवाची शब्द कितने एग्जाम्स में आए हैं, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसलिए स्टार्टिंग के आपने 100 कर लिए होंगे ना बहुत अच्छे से, तो आपको बाद में 100 जो पर्यायवाची शब्द है उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निम्नगा, कूलनकषा, कूलवती और ये सब नदी के पर्यायवाची है, जबकि त्रिपतगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। फिर से बोला है कि नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो तरणी जो होता है वो नाव का पर्यायवाची होता है। और बाकी जो होगा ये नदी के पर्यायवाची है, जैसे कि निम्नगा, सरिता, वाहिनी, सिंधु, गामिनी, स्रोतस्विनी, तटिनी, निर्झरी, अपगा, तरंगिणी इत्यादि। फिर से नदी का पूछा है। देखिए नदी के पर्यायवाची कितनी बार पूछे हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो तरिणी नहीं होता है, तरिणी जो होता है वो नाव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची देखिए सुरसरी नहीं है, जबकि हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा जो है वो गंगा के पर्यायवाची। गंगा के पर्यायवाची देवपगा, जाह्नवी, सुर, सरिता, विष्णुपदी, जेहानुतनया, भागीरथी, त्रिपतगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी इत्यादि। जबकि विकल्पों में दिए गए हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा, ये सारे लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? सुरसरी है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो आकाश का पुष्कर होता है, कमल का ताम्रस होता है, कामदेव मनोभव होता है, जबकि यमुना और जाह्नवी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है और यमुना तो आपको पता है कि अलग हो गया। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है पूछा है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची सारंग है, जबकि यहाँ पे मतंग का हाथी होता है, भृंग का भौरे होता है। चंद्रमा के और पर्यायवाची हैं विधु, खलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, शपाका, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति
चांद, रजनीका, रकापति, राका भी बोलते हैं, ठीक है, राकापति, मेहताब, निशानात, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि, जब ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो चंद्रमा के पर्यायवाची है। देखिए चंद्रमा के पर्यायवाची कितना रिपीट हुआ। शशांक किसका होता है? चंद्रमा का। कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो सलील नहीं होगा, सलील जो है वो जल का पर्यायवाची होता है। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो गजानन, महाकाय और गजवदन गणेश के पर्यायवाची है, जबकि गजकाय नहीं है। गणेश के और पर्यायवाची लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजवदन इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है? वन का पर्यायवाची दाव है, ठीक है। और वन के पर्यायवाची कौन से हैं? दाव, अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? स्त्री का पर्यायवाची नहीं, इला जो होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है, बाकी सारे स्त्री के पर्यायवाची हैं। नारी, वनिता, रमणी, कामिनी, वामा, भामा, अबला आदि। और इला पृथ्वी तथा सरस्वती का पर्यायवाची है। पृथ्वी का भी पर्यायवाची है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तो तुंग है। तुंग जो तुंग, गिरि, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग, पहाड़ आदि। कुंजर, करी, मतंग ये तीनों किसके होते हैं? हाथी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा है? तो लक्ष्मी का पर्यायवाची इन तीनों में जो है सिंधुजा है, जबकि देवपगा जो है वो सुरसरी का और तथा जानवी ये तीनों सब गंगा के पर्यायवाची हैं। देवपगा, सुरसरी और जानवी गंगा के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी के और पर्यायवाची हैं क्षीरोदत्तन्या, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंद्रा आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो रमा, कमला, इंद्रा ये सारे जो है वो लक्ष्मी के पर्यायवाची है, जबकि भारती जो है वो सरस्वती का। इला, भारती ये सब कौन सा किसके हैं? सरस्वती का पर्यायवाची है। इनके और पर्यायवाची शारदा, वाग्देवी, वीणा वादिनी, विद्या, वागीसा, वागेश्वरी इत्यादि हैं सरस्वती के। और रमा, इंदिरा तथा कमला लक्ष्मी के पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है? शशधर नहीं है, शशधर जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। और बाकी ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन शंकर के पर्यायवाची है। शिव का तीसरा नेत्र ललाट पर माना जाता है, इसलिए इनका एक नाम ललाटाक्ष भी है। इनमें से पूछा है कि कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? तो मदन, कंदर्प और मन्मथ में मदनारी जो है वो शिव का पर्यायवाची है। और पर्यायवाची हैं शिव, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, गिरीश, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रशेखर और त्रिपुरारी इत्यादि। जबकि मदन, मन्मथ और कंदर्प जो होते हैं वो कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? तो हवा का पर्यायवाची प्रकंपन होता है। और इसके और पर्यायवाची होती है प्रकंपन, बात, मारुति, समीरन, वायु, अनिल। जबकि चंचला जो है वो बिजली का पर्यायवाची है, सुधा अमृत का और सुरभि सुगंध का पर्यायवाची है। नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है बोला है। तो भवन, निकेतन और सदन घर का पर्यायवाची है, जबकि भुवन संसार का पर्यायवाची होता है। घर के और पर्यायवाची कौन से हैं? गृह, सदन, निकेतन, भवन, गृह, धाम, मंदिर, आगार, अयन, आयतन, आलय आदि। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? तो अयन जो है वो घर का पर्यायवाची है। गृह शब्द का पर्यायवाची गृह है। वायु का पर्यायवाची नहीं है, वायु का पर्यायवाची नहीं है।
तो सुषमा नहीं है, बाकी सारे वायु के पर्यायवाची हैं। समीरण, वात, पवमान, समीर, प्रकंपन, अनिल, हवा, पवन, मारुत, वायार, वात, पवमान इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो हमने भी पढ़ा कि कौन सा है इसमें, अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है। हाथी का पर्यायवाची शब्द पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो है बाजी और तुरंग में जो गयंद है वो हाथी का पर्यायवाची है। हाथी के पर्यायवाची और कौन से हैं, नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितोंड, दिरद, गयंद, कुंभी, सिधुर, मतंग आदि। और है बाजी और तुरंग ये शब्द अश्व के पर्यायवाची होते हैं, अश्व के घोड़े के। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो जिष्णु है वो है। बाकी देखिए और पर्यायवाची कौन से हैं, इंद्र जो है पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। शक्र, सचिपति, देवराज, सहस्राक्ष, सूरपति, मध्वा, पुरंदर, देवेश, शत्रुतु, बिडोला, देवेंद्र, वासव, सुरेश, अमरपति, बिरत्रहा, जिष्णु, विभुदेश, वसुधर, पुरोहित, पुरोहित, कौशिक इत्यादि। जबकि जो विभूत होता है वो देवता का पर्यायवाची है, नरेंद्र राजा का, और विदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है, तो नेत्र का पर्यायवाची होता है अक्ष, अक्ष, चश्म, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अक्षी, दृग, चक्षु आदि। जबकि जो अभ्र जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है, अम्ब जल का होता है, और भाग हिस्सा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट में फिर से बोला है कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हमने पढ़ा पुरंदर, शक्र, मघवा ये सब इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जो गणाधीप होता है, गणाधीप, गढ़स्वामी, सेनानायक, गणेश जो है वो शिवाजी, ये सब क्या है, गणाधीप के पर्यायवाची होते हैं। आनंद का पर्यायवाची कौन सा होता है, आनंद का मोद है। जबकि और पर्यायवाची क्या है आनंद के, खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास इत्यादि। जबकि जो कैवल्य है वो मोक्ष का, स्पृहा इच्छा का, और व्यार पवन का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है, किसान का पर्यायवाची पूछा है, तो जो हलदर है वो किसान का पर्यायवाची है। और बाकी हलदर, किसान तथा बलराम दोनों का पर्यायवाची होता है, ये हम ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पे। किसान और बलराम दोनों का पर्यायवाची होता है। और किसान के पर्यायवाची हैं कृषक, हलदर आदि। जबकि जो हलायुध, हली और बलबीर जो है वो किसके पर्यायवाची होते हैं, बलराम के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है, टूम, भूषण, मंडन ये तीनों आभूषण के पर्यायवाची हैं। जबकि विभूति जो होता है वो विभूति शब्द द्रव्य, धन और वैभव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है, तो इसमें जो है वो कंचन, वैश्य और पामर में नगर, नागर जो है वो चतुर का पर्यायवाची है। सयाना, प्रवीण, नगर, कुशल, दक्ष, पटु इत्यादि भी इसके पर्यायवाची होते हैं। जबकि जो कंचन होता है वो सोना का, पामर खल का, और वैश्य मित्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट में बोला है कि पंडित का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल है ये, कम जो पुंडरीक होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है, तो बाकी सारे पंडित के पर्यायवाची हो जाएंगे, जैसे कि मनीषी, विद्वान, प्राग, सुधी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि वर्षा का पर्यायवाची है, तो वर्षा का पर्यायवाची है वर्षण, पावस, बारिश, बरसात, वृष्टि आदि। जी हाँ, वृष्टि भी होता है। जबकि दिवा दिन का होता है, अमृत निधान चंद्रमा का पर्यायवाची, और प्रभूत होता है बहुत का पर्यायवाची। मोक्ष का पर्यायवाची पूछा है, तो मोक्ष का पर्यायवाची होता है परम पद। जबकि जो आत्म स्वर्ग और प्रणोत्सर्ग जो होते हैं वो बलिदान के पर्यायवाची होते हैं। मोक्ष और पर्यायवाची होते हैं सदगति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृतत्व, कैवल्य इत्यादि। एक का पर्यायवाची नहीं है, एक का पर्यायवाची नहीं है, तो एक का पर्याय इसमें साखी जो होता है वो साखी वृक्ष का पर्यायवाची होता है। एक के और पर्यायवाची कौन से होते हैं, रजतंड, पैड़ी, गन्ना, रसद, रसाल इत्यादि। पद का पर्यायवाची नहीं है, तो मग, पंत और मार्ग तीनों पद के पर्यायवाची है। जबकि जो अडिग होता है मतलब अचल, अटल,
अविचल, ये सब किसके होते हैं? अडिकी के होते हैं। अडिक शब्द अचल का होता है तथा अटल अविचल स्थिर दृढ़ सब इनके अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं। पद क्यों अपर्यायवाची होते हैं? रहा, मग, रास्ता, मर्ग, मार्ग, पंथ आदि। कल्पूर्व पक्ष का पर्यायवाची नहीं है तो अमृतत्व नहीं होता है। अमृतत्व मोक्ष का पर्यायवाची होता है। और कल्प वृक्ष के पर्यायवाची है देववृक्ष, सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि नगर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो जग, अटवी और धाम ये तीनों नगर के पर्यायवाची हैं, जबकि पूर जो है वो पूर नगर का पर्यायवाची नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। इसमें पूछा है कि नगर का पर्यायवाची शब्द है तो नगर का पर्यायवाची शब्द क्या है? पूर है। नगर के पर्यायवाची पूर, शहर इत्यादि होते हैं, जबकि जो जग होता है वो संसार का, धाम घर एवं मंदिर का तथा अटवी जंगल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है तो तोता के पर्यायवाची नहीं पूछा है। ठीक है, वितुंड नहीं होता है क्योंकि वितुंड जो है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। बाकी शक, सुआ, रक्तकुंड, कीर, दाड़िम प्रिय आदि जो होते हैं वो तोते के पर्यायवाची है। कौन सा शब्द संसार का पर्यायवाची है? तो जहान जो है वो संसार का पर्यायवाची है, जबकि सृष्टि रचना का, संपदा द्रव्य का तथा जम्बूद्वीप जो है वो भारत का पर्यायवाची है। संसार के पर्यायवाची दुनिया, संस्कृति, जगत, जगत, लोक, जहान, विश्व इत्यादि हैं। नेक्स्ट बोला है कि दूध का पर्यायवाची कौन है? तो दूध का पर्यायवाची अमृत है। इसके और पर्यायवाची होते हैं क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस, पेय इत्यादि। जबकि जो कीर होता है वो तोता का होता है, सुधा अमृत का और रस जल का पर्यायवाची है। देखिए फिर से रिपीट हुआ है दूध का पर्यायवाची शब्द। जी जी विषा का अर्थ क्या होता है? जीने की इच्छा होता है। यहाँ बोला कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कुसुम होता है। सुमन, कुसुम, प्रसून इत्यादि। जबकि सरसी जो होता है वो कमल का पर्यायवाची है, पारिजात कल्पवृक्ष का और अमृतत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। समवाय शब्द का अर्थ समूह होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है तो अम्बु जो होता है वो किसका होता है? जल का होता है ना, पानी का होता है। और बाकी आम का पर्यायवाची अतिसौरभ, सहकार, रसाल आदि आम के पर्यायवाची हैं। ये देखिए फिर से रिपीट हुआ है कि आम का पर्यायवाची नहीं है तो तामरस जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि सामान्य, मामूली, साधारण इत्यादि, मधुरासव, अतिसौरभ ये सब क्या होते हैं? आम के पर्यायवाची होते हैं। आम, जल ये भी जो पर्यायवाची है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अम्लीय जो होता है ये तो अमृत होता है। मद, पावस नहीं, उदक जो है वो जल का पर्यायवाची है। इसकी और पर्यायवाची शब्द है अम्ब, रस, अम्बु, नीर, अमृत, पेय, तो, ओदक, जीवन, पानी, आव, आप, शलील, बारी। अमृत, अमीय जो होता है वो अमृत का पर्यायवाची है। मद, नशा, उन्माद एवं गर्भ का तथा पावस वर्षा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से पूछा है कि जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो सलील है। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो उदक है। पर्यायवाची कौन सा है? तो जैसा कि हमने पढ़ा तनुजा ये सब तनुजा, सुता, नंदिनी, तनया, दुहिता पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। जबकि वनिता स्त्री का, सिंधुजा लक्ष्मी का और अपनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। पूछा है कि कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? तो दिन का पर्यायवाची बासर, दिवस, बासर, बार, दीवा होता है। जबकि तारक, तारीख, तिथि और मिति तीनों दिना के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? पक्षी का पूछा है तो पखेरु होता है पक्षी का। जबकि और बाकी अलग अलग उसके दे रखे हैं, जैसे वसंत दूत कोयल के होता है। सुआ तोता का पर्यायवाची है और सिकी मोर का है। पक्षी की और पर्यायवाची होती है बीहक, नभचर, विहंग, पतंग, शकुंत, पखेरु, खग, चिड़िया इत्यादि।
नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो इसमें पुष्कर और दीप्ति दोनों माने हैं आयोग ने। किरण का पर्यायवाची शब्द होता है मरीचि, रश्मि, अरिचि, अंशु, कर और मयूख। और पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है और दीप्ति प्रकाश का पर्यायवाची होता है। देखिए किरण फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द चोर का पर्यायवाची है। चोर का पर्यायवाची है मूषक, जैसे कि रजनीचर, मूषक, कुंभिल, खनक, साहसिक इत्यादि चोर के पर्यायवाची होते हैं, जबकि कुंजर हाथी का, पामर खल का और पितारक ठग का पर्यायवाची है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु का जो शब्द होता है वो किसका पर्यायवाची है। पखेरु शब्द वो है पक्षी का पर्यायवाची। और इसके पखेरु, खग, बिहग, द्विज, शकुनी इत्यादि और पर्यायवाची हैं। बहुत का पर्यायवाची हमने पढ़ा क्या होता है, प्रभूत होता है। और पर्यायवाची इसके होते हैं प्रचुर, प्रभूत, अति, पर्याप्त, अमित, अत्यंत इत्यादि। जबकि अन्यथा शब्द तारतम्य का, निष्णात शब्द दक्ष का एवं कुशल को का तथा राशि शब्द समूह का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि हंस का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो जीमूत जो होता है वो मेघ का पर्यायवाची होता है, जबकि चक्रांश, सूर्य और आत्मा, देखिए आत्मा और सूर्य कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, याद रखिए सूर्य, आत्मा, मराल, चक्रांश, कलंस हंस का पर्यायवाची है। नेक्स्ट में बोला कि खल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो खल का पर्यायवाची आपका है शठ। और इसके और पर्यायवाची होते हैं अधम, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सट इत्यादि। जबकि अधर्म शब्द पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति तथा अन्याय का, तम शब्द अंधकार का और प्रपंच आडंबर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बताया कि अशक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अशक्त का होता है मंद। और इसका ढीला, मंद, सुस्त, आलसी इत्यादि भी पर्यायवाची होते हैं, जबकि वंचक ठग का, निर्जर देवता का तथा निष्णात पट्टू का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा है। तो शाश्वत जो होता है, शाश्वत तो उसको बोलते हैं जो कि ना मर सके। तो नित्य, सदैव, अहिर्निश और अनश्वर इसका पर्यायवाची होते हैं। और नियति का पर्यायवाची है प्रारब्ध, प्रारब्ध, भाग्य, होनी, भावी, दैव्य। तो प्रारब्ध इसमें थोड़ा अलग है, ये याद रखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। तो द्रव्य का पर्यायवाची आभूषण नहीं है, बाकी संपदा, विभूति, समृद्धि ये सब द्रव्य का पर्यायवाची है। और आभूषण के और पर्यायवाची हैं आभरण, भूषण, मंडन, गहना, जेवर आदि। देवता का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो देवता का पर्यायवाची हमने पढ़ा क्या होता है, विबुध होता है। देव, सुर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, विबुध, त्रिदश, भगवान इत्यादि भी देव का पर्यायवाची है। जबकि अतनु जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची, जीवनपति यम का और कोविद पंडित का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची पूछा है, मित्र का पर्यायवाची वैश्य होता है। वैश्य मित्र का पर्यायवाची सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सुहृद और वैश्य, मीत इत्यादि हैं। जबकि अमृत का देवता का, जीवनेश यम का और मातृ माँ का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है, कूट है। और घड़ा के और पर्यायवाची कौन से होते हैं, घट, कलश, कुंभ, कूट आदि। जबकि षटपद शब्द भौरा का, टूम आभूषण का और कुंभी आदि का पर्यायवाची है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है तो क्या है, देवता का पर्यायवाची विभुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो महीधर नहीं होता है, जबकि देव, अमर और सुर देवता का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो हमने पढ़ा था आत्मोत्सर्ग जो होता है वो आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग और प्राणाहुति बलिदान का पर्यायवाची होता है। और नरक के पर्यायवाची यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति इत्यादि हैं। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। तो इहा, वासना, स्पृहा ये इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। जबकि जो वृत्रहा है वो इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हरिण का पर्यायवाची बताना है। तो हरिण मतलब मृग, कुरंग, सारंग, हिरणा, कृष्णासार आदि इत्यादि। और मृगांक जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है और सिंदूर हाथी का होता है। चंचल हमें पता है बिजली का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है। तो कृष्ण का पर्याय नहीं होता है कोविद, पंडित का होता है, हमने पढ़ा। और मुकुंद, कंसारी और ऋषिकेश कृष्ण का पर्यायवाची है। कृष्ण के और पर्यायवाची क्या है, मुरारी, केशव, वनमाली, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, वनवारी, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर।
ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारकाधीश, यदुनंदन इत्यादि। बंदर का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है, तो कपीश जो है वो हनुमान का, ये देखिए पहले भी आ चुका है एक क्वेश्चन में। हरि, कीश, शाखा मृग, मरकट, हरि और बानर, कीश जो होता है वो बंदर का पर्यायवाची होते हैं। ब्राह्मण का पर्यायवाची पूछा है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है अग्रजन्म जन्मा। ये हम इसका डिटेल देख लेंगे ब्राह्मण के। ब्राह्मण के और पर्यायवाची होते हैं विप्र, द्विज, भूसर, अग्रजन्मा, महिदेव, भूदेव इत्यादि। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो बानर है, पढ़ा हमने। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निकट नहीं है, जबकि कूल, पुलिन, पर्यंत, तीर, तट, कुल, वेला तट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत इत्यादि जो है ये किनारा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, तो तिमिर होता है अंधकार का पर्यायवाची। अंधकार के और पर्यायवाची है तम, तिमिर, ध्वंत, तमिश्र, अंधेरा, अंधियारी इत्यादि, जबकि तोमर जो है वो बाढ़ का पर्यायवाची है। तभी रात का, तमी रात का, तथा तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। तमिश्रा निशा का पर्यायवाची होता है। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो अभिजात नहीं होता है। अभिजात का मतलब होता है कि श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन इत्यादि। राजा के और पर्यायवाची शब्द है भूपति, महीप, राव, नृप, भूमिपति, भूप, नृपति, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नरपति, शासक इत्यादि। देखिए इसमें अध्ययन सामग्री खंड में 2-3 पेजों में यही बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन दे रखे हैं इन लोगों ने। जैसे अचल हो गया, अग्नि जैसे हम दे देखिए इस तरीके से। तो ये इसलिए मैंने ये आपको करा रही हूँ, क्योंकि आप ये जो 225 क्वेश्चन है ना, इसमें रिपीटेड ही होंगे, मोस्टली 150 क्वेश्चन है। 150 आप कर लीजिए, 150 पर्यायवाची आपके एग्जाम के, इससे और बाहर नहीं जाएगा कोई पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची है ना थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यही 150-200 क्वेश्चन कीजिए, इसी में से आपके 101% क्वेश्चन 10 में से 10 आएंगे। और ये और एग्ज़ाम्स में भी आपको फ़ायदा करेगा, जिसमें हिंदी पूछी जाती है हमारी ये पूरी सीरीज़। तो ये सीरीज़ का लास्ट वीडियो था और लास्ट टॉपिक था, 6th टॉपिक।